बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। अब मदरसा एक्ट को उत्तर प्रदेश में संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत बड़ा फैसला दिया है यूपी मदरसा एक्ट को लेकर के, क्योंकि यहां पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट में, देश की सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी गई थी। अब देश की सर्वोच्च अदालत ने मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है। इसमें कई दलीलें यहां पर दी गई थी, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब मदरसा एक्ट को यहां पर उत्तर प्रदेश में संवैधानिक मान्यता मिली है और यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये फैसले को भी खारिज कर दिया गया है। बहुत बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज देश की सर्वोच्च अदालत पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि धार्मिक शिक्षा कोई समस्या नहीं है। दरअसल यूपी मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि शिक्षा व्यापक आधार वाली होनी चाहिए, आवश्यक विषयों को भी पढ़ाया जाए। हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। शंकर, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को तो खारिज किया है, बड़ी बातें आप बताइए और किस तरीके से देखा जाए इस फैसले को। शंकर, आप तक आवाज पहुंच रही है? शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे सीधे सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन ये बड़ी जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। शंकर जुड़ चुके हैं। शंकर, बड़ी बातें आप इस फैसले की बताइए और किस तरीके से देखा जाए देश की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले को। निश्चित तौर पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त ये बड़ी खबर कही जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की वैधता को बरकरार रखा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है वो खारिज कर दिया है। देखिए, जिस तरह से पिछली सुनवाई के दौरान में मदरसा एक्ट को लेकर जिस तरह से तमाम चर्चाएं हो रही थी, जिस तरह से तमाम दलीलें दी जा रही थी, और मदरसा में जो पढ़ाई होती है, खास तौर पर जो दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, यानी कि जो खास तौर पर एक मजहबी तालीम होती है, और दूसरी अगर देखा जाए साइंस, मैथ और इन सब से जुड़े हुए जो तालीम होती है, जो पढ़ाई होती है, तो उस मसले को लेकर जिस तरह से तमाम दलीलें दी जा रही थी कि अगर मदरसा से बच्चे पढ़ के जाते हैं तो आगे कहाँ तक जाएंगे, क्या करेंगे, आगे उनका रोजगार क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, तो इस तरह से इन तमाम मसलों पर भी दलीलें दी गई थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले पर जिस तरह से पिछली सुनवाई के दौरान में फैसला जो है जिस तरह से सुरक्षित रखा गया था, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए जिस तरह से उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट की जो वैधता को बरकरार रखा है और इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको खारिज कर दिया है। इस मामले पर जिस तरह से तमाम मसलों की अगर बात करें तो जिस तरह से मदरसा से जुड़े हुए जो वहाँ की तालीम है, जो वहाँ की पढ़ाई लिखाई है, उससे जुड़ा मसला जो है पिछले काफ़ी समय से चर्चाओं के केंद्र में रहा है और जिस तरह से इस मामले को लेकर कई याचिकाएं भी दायर की गई थी, तो इस एक तरह से कहा जा सकता है तमाम मसलों पर जिस तरह से याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान में विस्तार से चर्चा हुई थी, उसके बाद जिस तरह से कोर्ट का यह फैसला हुआ, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले को लेकर एक बड़ा फैसला है। और जिस तरह से इस मामले पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दिवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच जो है इस मामले पर फैसला जो है आज वो सुना रही थी। और जिस तरह से मुलायम राज की चर्चा आज इसलिए कही जा रही है क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो पहले सरकार रही थी, उस वक्त में जिस तरह से मदरसा की तालीम को जिस तरह से आगे बढ़ाया गया था, उस वक्त में शंकर, आपको रोक रही हूं, लेकिन आप ये बड़ी बातें तो बता रहे हैं, तो क्या अब इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में मदरसा तालीम को लेकर के जो भविष्य है वो तय होगा, यही आधार बनेगा? देखिए, यहाँ पर इसे आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से कोर्ट में आज चर्चा भी हो रही थी और ख़ास तौर पर समाजवादी पार्टी की जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी, जिस तरह से मदरसा को आगे बढ़ाया गया था, मदरसा की तालीम को आगे बढ़ाया गया था, तो उस मामले पर भी जब कोर्ट में सुनवाई, जब पुरानी पहले के जो फैसले जो दलीलें जो हैं अगर उस पर गौर किया जाए तो कहा गया था कि जो मुलायम सरकार के समय में जब मदरसा को आगे बढ़ाया गया, मदरसा की जो पढ़ाई है उसको आगे बढ़ाया गया और काफ़ी संख्या में मदरसा खुले, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो एक दीनी तालीम लेते हैं और दीनी तालीम जो है ख़ास तौर पर अगर एक जिस तरह से एक धर्म को लेकर वो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आगे जाकर के वो क्या करेंगे, तो कहीं न कहीं उन बच्चों के जो मदरसा में जो दीनी तालीम लेते हैं, एक ठीक है दीनी तालीम तो ठीक है, लेकिन दुनियावी तालीम यानी कि जो अगर वो मैथ, साइंस, इंग्लिश
इस तरह की तालीम अगर नहीं पढ़ते हैं तो क्या उन बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए या किस तरह से उसको और बेहतर तरीके से उनको एक मुकम्मल इंसान बनाया जाए। तो इस तरह तमाम मसलों पर भी बाकायदा एक चर्चाएं हुई थी। तो आज जो 3 जजों की जो बेंच है इस मामले पर फैसला सुनाते हुए जिस तरह से आज फैसला सुनाया, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसके कई मायने हैं। और जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच ने जिस तरह से 22 मार्च को इस एक्ट को लेकर असंवैधानिक बकायदा घोषित करते हुए आदेश पारित किया था, उस मामले का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। और उस वक्त की अगर हाईकोर्ट वाली अगर चर्चा करें तो उस वक्त में यह आदेश दिया गया था कि सभी मदरसा छात्रों को का जो दाखिला है राज्य सरकार के सामान्य स्कूलों में दाखिला करवा दिया जाए। उसके खिलाफ मदरसों के मैनेजर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। तो एक तरह से कह सकते हैं, देखिए उस मामले को लेकर जब पहले जो फैसला सुनाया गया था हाईकोर्ट के द्वारा, उस मामले में कहा गया था कि अगर यहाँ पर बच्चों के भविष्य को अगर देखा जाए तो क्या इस सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया जाए या नहीं करवाया जाए। तो इसको भी लेकर यहाँ पर जिस तरह से चर्चाएं हुई थी। आनंद, और आप अपनी बात पूरी रखिएगा, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये यूपी मदरसा एक्ट है क्या, जिसको लेकर के ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा, ये भी आप बताइए। देखिए आज सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से बकायदा आज मदरसा एक्ट के बारे में जो आज चर्चा कर रहे थे कि मदरसा एक्ट है क्या, मदरसा एक्ट के तहत जो बच्चों की तालीम है वो क्या है, किस तरह से इस एक्ट को आगे बढ़ाना है, किस तरह से असंवैधानिक जिस तरह से बकायदा संवैधानिक और असंवैधानिक जो चर्चाएं हो रही थी, इस मामले को समझना बेहद जरूरी है। और जिस तरह से मदरसा एक्ट की वैधता की जो को जिस तरह से बरकरार रखा गया, तो कहा जा सकता है कि इस मामले को लेकर एक चर्चाएं जो हैं पहले भी चर्चाएं हो रही थी। और इस मामले पर जिस तरह से कहा जा रहा था कि मदरसाज में बच्चे पढ़ने के बाद किस तरह के आगे वो अपने भविष्य को बनाते हैं और किस तरह से अपने इस भविष्य को आगे मुकर्रर करते हैं, बेहतर बनाते हैं, और क्या मदरसा की पढ़ाई से कर करके बड़े बड़े जो सरकारी विभागों में क्या वो जा सकते हैं, क्या बड़े बड़े सरकारी पद या बड़े चाहे डॉक्टर इंजीनियर्स जो क्या वो बन सकते हैं। तो इसको लेकर भी पहले दलीलें दी गई थी और कहा गया था कि अगर यहाँ पर उन बच्चों को अगर मदरसा से पढ़ करके क्या इंजीनियर बन सकते हैं, तो निश्चित तौर पे वहाँ पर कहा गया था कि नहीं, वो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो मैथ्स पढ़ने रहे हैं, साइंस पढ़ने रहे हैं, इंग्लिश पढ़ने रहे हैं। तो यहाँ पर अगर वो सिर्फ दीन की पढ़ाई यानी कि धर्म को ही लेकर वो अगर पढ़ाई करता है तो वो कहाँ तक आगे बढ़ सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस बात को लेकर भी दलीलें दी गई थी। लेकिन यहाँ पर बात की गई थी कि क्या मदरसा के बच्चे अगर वो चाहे तो क्या उनको सरकारी स्कूलों में वहाँ पे भेज दें, सरकारी स्कूलों में भी वहाँ पे जहाँ पे मैथ, साइंस, इंग्लिश ये तमाम जो पढ़ाइयाँ होती हैं वहाँ पे उनको भेजा जा सकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है इन तमाम मसलों को लेकर जो कोर्ट में तमाम दलीलें दी गई थी और इसी मामले को लेकर आगे आज जिस तरह से फैसला दिया गया है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं इस फैसले के कई जो मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। और कहीं न कहीं मदरसा में पढ़ने वाले जो तमाम जो छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए एक कहा जा सकता है कि वो आगे कैसे और बेहतर एक वो अपने तमाम अलग अलग क्षेत्रों में पाने के लिए। बिल्कुल शंकर, इसका असर जो यूपी के मदरसों में लगभग 17 लाख छात्र पढ़ते हैं उन पर होगा। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं था, ये देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है। धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था। ये भी कहा था कि पढ़ाई के साथ साथ छात्रों का स्वास्थ्य भी अहम हो जाता है, क्योंकि जो तालीम मदरसों में उनको मिलती है, इसमें जो एक्ट आया था उसको लेकर कि कई ऐसे विषय हैं जो बच्चों को पढ़ाए नहीं जाते हैं। ऐसे में अब ये यहाँ पर बच्चों का भविष्य भी इसी आधार पर तय होगा। आज सबकी नजरें देश की सर्वोच्च अदालत पर टिकी हुई थी और जो यूपी मदरसा एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्यता दे दी है।